हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूँ रोहित और आप सभी का मेरे एंशिएंट नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले सिद्धार्थ का शाक्य संघ में प्रवेश। सो फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब यह समय था कि वो संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वो संतागार कहते थे। यह कपिल वस्तु में ही था। संघ सभाएं संतागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ के एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिल वस्तु में शाक्यों के संतागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर से कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों में यही नियम था कि बिना प्रस्ताव की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पास न हो तब तक वो कार्य रूप में परिणित नहीं किया जा सकता था। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ के विधिवता शाक्य संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई थी। तब शाक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते थे कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे अपरिचित हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य है। उसने उन्हें एक एक करके क्रमशः गिनाया। 1. आपको तन मन और धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। 2. आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। 3. आपको बिना किसी भी भय का पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष खुलकर कह देना होगा। 4. यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर वैसा कहना होगा। इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने से आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। 1. व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। 2. किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। 3. चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। 4. झूठी साक्षी देने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित किया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थों और वैयजन सहित उन्हें पालन करने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम शाक्य संघ के सदस्य बन चुके थे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।